देखो 9 नंबर के पर्सन संख्या 9% कह रहा है कि भावरी देवी 3 मकानों की स्वामी है, जिनके संबंध में निम्न सूचनाएं इस प्रकार है। प्रथम मकान में 2 आवासीय इकाइयां हैं। देखिए यहां से 3 मकान है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। इसमें कितनी इकाई है? 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। ये सेकंड हाउस है और ये 3 मकानों की स्वामी है। क्लियर? अब फिर इन्होंने कह दिया कि दोनों ही उनके स्वयं के निवास में प्रयुक्त होती है। प्रथम हाउस में 2 इकाइयां बना दी और दोनों इकाई किसके काम में आ रही है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, फिर आ जाइए। प्रत्येक इकाई 3000 प्रतिमाह किराए पर दी जा सकती है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक इकाई कितने पर दी जा सकती है? 3000। मकान का नगर परिषद मूल्य कितना है? 80,000। इन मकान पर कोई भी नगर परिषद कर नहीं चुका है। इस मकान को बनवाने के लिए उन्होंने 13 लाख का ऋण 13% ब्याज दर पर 1 अप्रैल 1998 को लिया। यह मकान 31 अगस्त 1999 को बनकर तैयार हुआ। उन्होंने 1 जनवरी 2005 को इस राशि का अन्य ऋण 12% ब्याज दर पर उपरोक्त ऋण को चुकाने हेतु लिया। तो देखिए फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट हाउस। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट हाउस, हम फर्स्ट हाउस की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस में नेट एनुअल वैल्यू तो क्या हो जाएगी? स्टैच्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलेगी, केवल एक मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब इन्होंने देखिए 13 लाख का 13% निकाल लीजिए, 169, और 99 से पहले ऋण लिया हुआ है। 99 से पहले क्या हुआ है? ऋण ले रखा है। क्लियर? तो इसमें तो आपको मैक्सिमम कटौती, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसमें आपको मैक्सिमम कटौती कितनी मिल जाएगी? 30,000। क्योंकि आप उसमें कैलकुलेट करोगे लोन पर, जो आपका 13 लाख का लोन है उस पर ब्याज तो ज्यादा आएगा। क्लियर? तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और हमने 31/3/1999 से पूर्व क्या लिया है? ऋण लिया है, तो मैक्सिमम कटौती कितनी देंगे? 30,000। तो जो फर्स्ट हाउस है उसका आंसर आपका आएगा माइनस का 30,000। देखिए फर्स्ट हाउस। ठीक, अब आ जाइए सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस के लिए क्या कह रहे हैं? दूसरा मकान नगर परिषद मूल्य कितना है? 66,000। इस मकान में भी कितनी इकाई बनी हुई है? 2, फर्स्ट यूनिट और एक सेकंड यूनिट, और म्युनिसिपल वैल्यू है वो कितनी है? 66 है। ठीक, फिर उसके बाद प्रत्येक इकाई 3,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर। रेंट कितना है? 3,000 रुपए पर मंथ, और इसका भी कितना? 3,000 पर मंथ है। 3,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर उठाई हुई है। फिर उन्होंने कह दिया कि नगर पालिका कर कितना है? 10%, और यह कर भावरी देवी प्रथम किराएदार और द्वितीय किराएदार द्वारा 1:1 में। देखिए म्युनिसिपल टैक्स है वो, देखिए 1:1 में, तो इसका मतलब है ये तो कौन? मकान का स्वामी भावरी देवी, ये किराएदार, और ये भी कौन? किराएदार द्वारा पे किया जा रहा है म्युनिसिपल टैक्स। क्लियर? उसके बाद आगे आ जाइए। इन दोनों इकाइयों में से पहली इकाई 2 माह खाली रही और दूसरी इकाई 2 माह का किराया वसूली योग्य नहीं है। तो देखिए यहां पर मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट कर दी, फर्स्ट यूनिट, और यहां मैंने कर दी क्या? सेकंड यूनिट, सेकंड हाउस में। ठीक, अब यहां, और ये आ गया आपका थर्ड हाउस।
ठीक, ये है। अब म्युनिसिपल वैल्यू है, जो सेकंड हाउस है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 66,000 है। पर्सन संख्या 9, 66,000। उसकी 2 इकाई बना दी तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो गई? 33,000। इधर भी कितनी? आपको ये फेयर रेंट नहीं दे रखा तो यही क्या जाएगा? 33,000। ये 33,000। स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दे रखा तो ये कितना आ गया? 33,000। ठीक। उसके बाद देखिए यहां पर रेंट रिसीव्ड है, वो प्रत्येक का कितना है? 3,000 इंटू 12 तो कितना होता है? 36। अब पहली इकाई के लिए उन्होंने कहा प्रथम इकाई 2 महीने खाली रही, तो इसका मतलब अनरियलाइज रेंट 2 महीने का कौन सी इकाई का है? सेकंड का। देखिए प्रथम इकाई तो 2 माह खाली रही, 3,000 इंटू 2 तो कितना हो गया? 6,000। प्रथम इकाई खाली रही। और ये आगे कह रहा है कि दूसरी इकाई 2 माह का किराया वसूली योग्य नहीं है, दूसरी इकाई का किराया वसूल नहीं हुआ, 3,000 इंटू 2 6,000। तो यहां पर तो देखिए इसके लिए तो एक तो आ जाएगा 36,000 और एक के लिए कितना? 30,000। तो यहां तो कितना आएगा? 36। भाई इसका तो अनरियलाइज रेंट तो किसका है? ये सेकंड इकाई का है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 30,000। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों में 36,000, विच एवर इज मोर। यहां पर कितना? 33,000। अब देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू 30,000, इधर कितना? 33,000। अब म्युनिसिपल टैक्स देखिए, म्युनिसिपल टैक्स आपकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 66,000। इसका 1:1 में चुकाया 10% म्युनिसिपल टैक्स है। कितना परसेंट? तो इसका 10% कितना होगा? 6,600। अब 6,600 को 1:1 में आप बांटोगे तो आपका आ जाएगा 2,200, 2,200 और 2,200। 1:1 में बांटोगे तो मैंने ये बताया था कि अगर किराएदार म्युनिसिपल कर का भुगतान करता है तो उसे हम नहीं घटाते हैं, केवल किसका घटाएंगे? स्वामी। तो यहां पर हम घटाएंगे कितना? 2,200। और इसकी भी कितनी इकाई है? फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में बांटेंगे तो कितना आएगा? 1,100। इधर भी कितना? 1,100। ये 31,900। इसका 28,000। इसका 30% स्टेचुअरी डिडक्शन निकाल दीजिए दोनों का। 8,670। इसका 9,570। इंटरेस्ट ऑन लोन इसके लिए लिया नहीं, घटा दीजिए। $20,230। इसका आंसर आ जाएगा 20,230 और इसका 330। ठीक है। अब देखिए थर्ड हाउस के लिए, थर्ड हाउस के लिए ये क्या कह रहा है? ये तीसरे मकान गांव में स्थित है और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित मूल्य 30,000 है। ठीक है। और तेज वर्षा आई और ये मकान, तीसरा मकान गिर गया। क्या हुआ? अरे जब मकान ही नहीं तो काय का टैक्स? ठीक है, मकान ही नहीं है तो काय का टैक्स। तो फर्स्ट हाउस तो आपका क्या हो गया? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये तो है क्या? लेट आउट। और ये क्या है आपका? सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट हाउस। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका ये 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें
प्रश्न संख्या 10 तो आप हल करें। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 11 नंबर का प्रश्न। ग्यारह नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि एक करदाता ने एक नया भवन 6 लाख रुपए में 1 जनवरी 1999 को खरीदा। 1 जनवरी 1999 इस मकान को क्रय करने के लिए उसी दिन 1 जनवरी 1999 को ऋण ले लिया। देखिए, फर्स्ट हाउस 1 जनवरी 1999 को ऋण लिया और कितने का लिया? 4 लाख का। और कितनी परसेंट ब्याज दर? 9%। तो टोटल ब्याज कितना आता है साल भर का? 36,000। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, इस मकान का नगर पालिका मूल्य कितना है? 60,000 है। फर्स्ट हाउस, इसी मकान का म्युनिसिपल वैल्यू है वो कितना है? 60,000। आगे प्रश्न में कह रहा है नगर पालिका कर, नगर पालिका मूल्य का कितना है? 8%। म्युनिसिपल टैक्स है वो 8% जो करदाता ने चुका दिया। करदाता का मतलब स्वामी ने चुका दिया। इस ऋण का कोई भाग चुकाया नहीं गया और यह मकान करदाता के निजी आवास में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है फर्स्ट हाउस। क्या है? ऑक्यूपाइड। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो नेट एनुअल वैल्यू क्या होगी? नील। अब स्टैट्यूटरी डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, केवल एक कटौती मिलेगी। और ऋण है ना वो 31 मार्च 1999 से पहले लिया है, 31 मार्च। तो स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान के संबंध में ये बताया था मैक्सिमम 30,000 तक ही हम क्या देंगे? कटौती देंगे। तो यहां पर देखिए ऋण 36 है, लेकिन यहां पर हम कटौती देंगे कितनी? 30,000। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट हाउस का माइनस का 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। चले आगे। अब फिर कह दिया कि इस मकान, फिर कह दिया करदाता ने मकान बनाने के लिए 1 जनवरी 2012 को एक भूखंड फिर खरीद लिया। अब दूसरा मकान, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस और कह दिया कितने में खरीदा? 2 लाख। उसने इस मकान पर निर्माण कार्य 16 जनवरी 2019 को प्रारंभ किया। ठीक है। और मकान निर्माण हेतु 3 लाख का ऋण लिया 8% की दर से। मकान का निर्माण 30 अप्रैल 2019 को पूरा हुआ। मकान कब बना रहे? 16 जनवरी 2000, 30 अप्रैल 2019 को बना है। 16 जनवरी को तो प्रारंभ हुआ था मकान का निर्माण और निर्माण हेतु 3 लाख का ऋण लिया उसी दिन। 16 जनवरी को ऋण लिया और मकान का निर्माण पूरा हुआ वो कितना? 30 अप्रैल 2019। मकान बनकर तैयार हो गया 30 अप्रैल 2019। अब आपका गत वर्ष मैंने क्या बताया था? गत वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये आपका गत वर्ष होता है। तो देखिए यहां पर 30 अप्रैल इसके बाद है, तो इसका मतलब यहां से यहां हम काउंट करेंगे तो कितने महीने होते हैं? 11 महीने। तो 11 महीने के लिए ही वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है कि पहले आप ये देखो मकान कब बना। क्या देखनी है आपको? मकान कब बना। तो मकान कब बना? 30 अप्रैल 2019। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 11 महीने। ये बात क्लियर होगी।
अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, नगर पालिका मूल्य कितना है इसका 40,000। इस मकान का म्युनिसिपल वैल्यू है वो 40,000 है, तो ये 40,000 तो कितने महीने का है 12 का, तो 11 महीने का कितना आएगा 36,667 36,667 36,667 आ गया। ठीक, अब इस मकान के संबंध में आपको ना तो फेयर रेंट दे रखा है, तो यही 36,667, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, तो आपका आ गया 36,667। अब देखो किराए पर उठाया गया है ये सेकंड मकान, और कितने रुपए किराए पर उठाया गया है, कितने रुपए किराए पर उठाया गया है 3,000 रुपए पर मंथ। तो देखिए 3,000 इंटू 11 कितना हो गया 33,000। क्लियर। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नगर पालिका विधान के अनुसार पूरे वर्ष के चुकाने होंगे। 1 सितंबर को पूरा ऋण ब्याज सहित चुका दिया। व्यवसाय में मंदी के कारण 2 माह का किराया वसूल नहीं हो सका, और यह मकान 1 जून 2019 को 3,000 मासिक किराए पर उठा दिया। देखिए मकान कब बना 30 अप्रैल 2019, किराए पर कब दिया 1 जून 2019 को किराए पे दिया। तो ये बताओ अप्रैल से जून की अवधि में तो मकान क्या रहा रे खाली रहा, वैकेंसी पीरियड। तो अप्रैल से जून 1 माह क्या रहा खाली मकान। अब किराए पे दिया जून से मार्च तक, किराए पर उठाया जून से मार्च, 1 माह क्या रहा खाली रहा। ठीक है, तो देखिए, और ये कह दिया कि 2 माह का किराया नहीं चुकाया गया किराएदार ने। ठीक है, तो किराएदार ने वैकेंसी पीरियड रेंट है वो 3,000 इंटू 2 कितना हो गया 6,000, तो बचा कितना 27,000। कितना बचा 27,000। तो यहां पर ये कितना आ गया 27,000। तो यहां इसमें से विच एवर इज मोर 33,667। क्लियर। अब देखिए वैकेंसी पीरियड रेंट कितना था 1 माह, तो 1 माह आपका देखिए 3,001 कितना आ गया 3,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 33,667। म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स दिया उन्होंने म्युनिसिपल वैल्यू का, और म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी है कितनी 40,000, और 40,000 का 8% म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा 3,200। घटा दीजिए, हाँ 30,467। क्लियर। यहां पर देखिए 1 जून को किराए पर उठाया हुआ है, तो 1 जून से कितने महीने होंगे 10 ही होंगे, तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 24, तो ये कितना आएगा 24। भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, अब देखिए स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% निकाल दीजिए इसकी 30,467 की 9,140। अब इस मकान के लिए इन्होंने ऋण भी लिया है, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन
लोन की कटौती कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वही आपका कौन कौन सा इंटरेस्ट आएगा, रेवेन्यू इंटरेस्ट और कैपिटल इंटरेस्ट। देखिए ऋण पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए लोन कब लिया, ऋण कब लिया, डेट दे रखी है क्या, 16 जनवरी 2019 को मकान का कार्य प्रारंभ हुआ और उसी दिन मकान निर्माण हेतु 3 लाख का ऋण लिया। 16 जनवरी 2019 को इन्होंने क्या लिया था, लोन लिया था। और मकान कब बना, 30 अप्रैल 2019। ठीक, अब देखिए 2 तरीके का ब्याज होता है, एक तो कौन सा, कैपिटल नेचर, कैपिटल इंटरेस्ट, और दूसरा कौन सा होता है, रेवेन्यू इंटरेस्ट। पूंजीगत प्रकृति का ब्याज और आयकत प्रकृति का ब्याज कैसे निकलता है, आपको यह ध्यान रखना है कि लोन कब लिया, 16 जनवरी को लिया, मकान कब बना, 30 अप्रैल को बना। ठीक है, अब यह भी ध्यान देखिए कि क्या लोन को चुका दिया क्या, और इस पोर्शन में कह रहा है कि लोन चुका दिया, तो चुका दिया कितनी तारीख को चुकाया, 1 सितंबर 2019 को। 1 सितंबर 2019 का पूरा ऋण ब्याज सहित चुका दिया ना। इधर देखिए मैंने यहां पर रेवेन्यू इंटरेस्ट ये बताया था गत वर्ष का, लेकिन आपका गत वर्ष होता है अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, लेकिन आपने तो 1 सितंबर इसके मध्य में ही इसको चुका दिया। तो अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 कितने महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। तो देखिए आपने ऋण लिया कितने का, 3 लाख का, 4 लाख फर्स्ट हाउस के लिए, 3 लाख सेकंड हाउस के लिए, और 8% के हिसाब से लिया, और तो 5 महीने का कितना आएगा, 5/12 निकाल दीजिए। कितना आ गया, ये 10,000 का ब्याज आ गया इसके लिए। अब यहां पर देखिए कैपिटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। लोन कब लिया, 16 जनवरी 2019 को लिया। मकान कब बना, हाउस कंस्ट्रक्टेड 30 अप्रैल 2019। अब मैंने कहा था जब आपका मकान बने उससे तुरंत पूर्व का 31 मार्च, तो 31 मार्च 2019, तो यहां से यहां काउंट करेंगे। देखिए 16 जनवरी है, मंथ में भी नहीं आएगा, ईयर में भी नहीं आएगा, दिनों में आएगा। तो देखिए 16 जनवरी, तो जनवरी में कितने महीने हो गए, देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। तो मार्च, फरवरी तो 28, मार्च 31 और जनवरी 16 को भी काउंट करो और 31 जनवरी तक काउंट करो, कितने दिन हो गए।
हाँ तो 16 से काउंट करेंगे तो कितने हो गए? 16 भी काउंट होगा तो कितने हो गए? 16 दिन। जनवरी के कितने दिन है? 16 दिन। जनवरी 16 तारीख 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 12 और 4 16। काउंट अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो 16 प्लस 28 प्लस 31 कितने दिन हो गए टोटल? 75 डेज। आपने ऋण कितने का लिया? 3 लाख का। अरे कितनी परसेंट पे लिया? 8% पे। इंटू 75 बटा साल भर में कितने दिन? 365 इंटू 1/5 कितना आया रे? 90 3 लाख का 8% 75/365 इंटू 1/5। नाइन 8630 986। तो ये आ गया 10,986। ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे तो घटा दो। नौ 9,140 प्लस 10,986 माइनस 30,467 10,341 आंसर 10,341 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, चटपटा।